ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 18 नवंबर को लाभ पंचम का बहुत ही विशेष सा दिन है। अब ये लाभ पंचम क्या होता है? जैसे दीपावली 12 तारीख को थी, तो दीपावली से ठीक 5 दिन के बाद जो पंचमी तिथि आती है, वही होती है लाभ पंचम का दिन। और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में शुभ लाभ लिखना होता है। अब शुभ लाभ लिख देने से हमारे घर में कभी भी धन को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या क्या करना है, हमें कौन सी चीज़ों से लिखना है, कहाँ पे लिखना है, पूरी बात हम लोग करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें शुभ लाभ लिखना है। अब देखो, अगर आप लोगों ने कभी सोनार की दुकान पे, लाइक जो लोग सोना चांदी बेचते हैं, या फिर आप किसी भी बड़े दुकान पे जाओगे, उनकी शॉप पे जो तिजोरी रखी रहती है, जहाँ पे वो पैसे रखते हैं या फिर सोना चांदी रख बेचने वाला रखते हैं, उनकी अलमारी पे आप देखोगे हमेशा शुभ लाभ लिखा हुआ होता है। तो ये सभी लोग, जितने भी अमीर लोग होते हैं या फिर जितने लोग बिजनेस वाले होते हैं, जिनके घर में धन संपदा है ना, वो लाभ पंचम के दिन शुभ लाभ, जिस जगह पे वो अपने घर में अलमारी है, जहाँ रुपए पैसे रखते हैं, धन संपदा रखते हैं, गहने रखते हैं, वहाँ पे लिखने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अब लिखोगे कौन सी चीज़ से? यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है कि आपके पास में अगर रोली है, कुमकुम है, तो लिख लो। ठीक है, रोली हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, किसी से भी लिख सकते हो। कुछ लोग कहते हैं क्या भैया हल्दी से भी लिख सकते हैं? तो वैसे हल्दी से लिखा नहीं जाता है, बट अगर आपके पास में रोली, कुमकुम, सिंदूर नहीं मिलता है इन केस, तो हल्दी से लिखो। बट कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे कोई सा भी कुमकुम, रोली, सिंदूर लेना, उसका छोटा सा पेस्ट बनाना, हल्का सा पानी डाल करके, और जिस जगह पे आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हो, उस जगह पे लिख देना। कभी भी आप पे घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शुभ लाभ हमेशा लाभ पंचम पे लिखा जाता है, इसीलिए इस पर्व का क्या नाम है? लाभ पंचम। ठीक, समझ में आई बात मेरी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें जो दीपावली से 5 दिन के बाद पंचमी आती है, उस दिन हमें करना चाहिए, है ना। अब ये जो दूसरा उपाय है, ये होगा हमारे घर की अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, वो हम लोग खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, कुछ भी कर लो, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 3 जल आपको चढ़ाने होंगे। कितने जल? 3 जल। क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इत्र, दिख रहा है? तो इसी तरीके से किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, इत्र मिल जाएगा। एक आपको अब देखो, आपको इस तरीके से लेना होगा तांबे का लोटा। ठीक, तांबे के लोटे में मैं हमेशा बताता हूँ, जल आप अपने घर से भरना, और उसके बाद इस कलश के अंदर अभी कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। आपको क्या करना है, इस कलश का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, इतना काम समझ में आया आपको? अब पहला जल तो आपने समर्पित कर दिया, मैंने आपको दिखाया है इत्र। फिर आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर फिर से आपको जल भरना। ठीक है, अब जो मैंने आपको इत्र दिखाया ना, उससे 2 से 10 बूंद, जितना भी आप डाल सकते हो, 2 से 10 बूंद क्या डालोगे? इत्र डालना। सादा जल चढ़ाने के बाद में आपको लाभ पंचम के दिन इत्र वाला जल चढ़ाना होगा। ये हो गया हमारा दूसरा जल, चढ़ा दिया ना आपने। अब जो तीसरे जल की हम लोग बात करते हैं, जो महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है, वह है बेलपत्र। प्रिय है ना, तो आपको क्या करना है, फिर से इस कलश के अंदर जल भरना है, और जल भर करके एक बेलपत्र इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, जब कलश के अंदर बेलपत्र डालोगे, तो वहाँ पर अपनी मनोकामना या फिर जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, आप बेलपत्र डालते टाइम पे उस कामना को कह देंगे। 10 मिनट तक बेलपत्र को इसी कलश के अंदर छोड़ देना। ठीक है, फिर इस कलश को आप उठाना, और फिर इसको महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। लेकिन यहाँ पे जब जल समर्पित करोगे, तो इस तरीके से जल को चढ़ाना होगा कि जो बेलपत्र होगा वो आपके कलश में रुका रह जाए, जल के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना गिरे। ये कैसे होगा? जब आप जल की धार ना बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराओगे, तो जो बेलपत्र होगा वो आपके कलश के अंदर रुका रह जाएगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं गिरेगा। बिल्कुल स्लो मोशन में जल चढ़ाना। अब जल चढ़ाने के बाद फिर आपके कलश के अंदर जो एक बेलपत्र रुक गया है, उसको उठाना। जीवन के जो कष्ट होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी तकलीफ़ें हों, उसका स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। अब इस बार जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा
वो हो जाएगा आपकी तरफ। समर्पित कर देना, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होगी या फिर जो समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म होंगी। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय क्या है उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझते हैं इस उपाय को। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब देखो, ये जो उपाय है ये है आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, कहोगे भैया कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा रुद्राक्ष दिखा रखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 8-9 मुखी रुद्राक्ष लो, आपके घर में जो रुद्राक्ष ईजिली अवेलेबल हो, जो आसानी से मिल जाए, उस रुद्राक्ष को लेना। ठीक है, रुद्राक्ष ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से काला तिल। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल। शनिवार का पर्व है तो शनिवार का दिन है, लाभ पंचम का पर्व है, तो 1 चुटकी काला तिल लेना। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीज़ों को लेना, तांबे का लोटा लेना और इसमें जल भरना अपने घर से। जो आपने रुद्राक्ष लिया है वो पहले रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, रुद्राक्ष अभी यहाँ पे काला तिल नहीं डालना है, रुद्राक्ष को डाल करके 20 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर छोड़ देना। ठीक है, जब 20 मिनट हो जाएं, 15 मिनट हो जाएं, तो उस कलश में से रुद्राक्ष को किसी चम्मच से निकालना। उंगली डालोगे तो जल जूठा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आपको रुद्राक्ष निकाल लेना। निकालने के बाद में जब 20 मिनट हो जाएं, फिर आपको इसके अंदर डाल देना है 1 चुटकी काला तिल, और उसके बाद इस कलश को उठाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, लेके गए। अब उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे अब जो जल चढ़ाओगे लाभ पंचम शनिवार के दिन, वो पूरा का पूरा जल चढ़ाओगे किसके नाम से, यहाँ पे श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल का जल, उस रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को किसी भी पात्र में रोक लेंगे और लेके जाएंगे अपने पूरे घर में। इस कलश का छिड़काव कर देंगे, छीड़ देंगे। कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, या फिर जिस कामना से इस उपाय को आपने किया है वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। महादेव बहुत जल्दी खुश होते हैं श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से, जो काले तिल का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता। पहला काम क्लियर हुआ। इसी उपाय में आपको एक काम और करना है। जब आप जल का छींटा अपने पूरे घर में दे दें, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से गौ माता का उपला, कुछ लोग इसको कंडा भी बोलते हैं, ये लेना और उसके बाद इसको जला देना। ठीक है, हल्का सा धुआं हो, पूरा आग नहीं निकलना चाहिए, आपको इसमें सिर्फ धुआं निकालना है। थोड़ा सा जला दोगे, उसके बाद थोड़ी देर के बाद धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलने लगे तो आपको उस धुएं को पूरे घर में रख देना है। ठीक है, जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में रखना। लाभ पंचम के दिन पूरे घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी आप पे घर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। शनिवार का पर्व है, शनिवार का दिन है, लाभ पंचम का पर्व है ना। चलो, तो 3 उपाय हो गए। एक और सबसे लास्ट उपाय और सबसे आसान उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो में हमें करना होगा, और ये है हमारे वीडियो का आखिरी उपाय, है ना। इसके लिए क्या होगा और क्या इसके फ़ायदे हैं? इसके भी 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके घर में लोगों को नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगती हैं, या फिर आपको डर रहता है कि इनको कहीं नज़र ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो, आपको फिर से इस तरीके से लेना होगा एक चौमुखी दीपक, और वो चौमुखी दीपक आपको बनाना होगा आटे से, है ना। बना लिया आटे से दीपक। अब उसके बाद आपको लेना होगा एक नारियल। ठीक है, जो जूट वाला नारियल नहीं होता जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो लेना। और इस जूट वाले नारियल के साथ एक लेना मौली, जो हम लोग अपने हाथों में कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। इन 2 सामान को लेना। जो आपके पास में नारियल है ना, उस नारियल को पूरे घर में घूम घूम करके उस कलावे को आपको उस नारियल के ऊपर ऐसे लपेटते जाना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बार लपेटना है, 20 बार लपेटना है, 21 बार, जितने भी कमरे हों आप उन सभी कमरों में घूमते घूमते आप उसको लपेट लेना। ठीक है, लपेटने का मतलब क्या हुआ कि आपने निगेटिव एनर्जी को उस नारियल के अंदर कैद कर दिया। अब उसके बाद जब आप नारियल को लेकर के घर से बाहर जा रहे होंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, आपके पास में एक घी का दिया है, आपके पास में एक चौमुखी दिया है। उस चौमुखी दीपक में सरसों का तेल डालोगे। क्या डालोगे? सरसों का तेल डालना, और डाल करके आपको अपने घर की चौखट पे किसी भी एक साइड रख देना, और उसके बाद उस नारियल को लेके घर से बाहर निकलना। ठीक है, निकलने के बाद में कोशिश करेंगे किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। अगर पीपल का पेड़ नहीं मिलता है शाम के
शाम को आपके पास में, तो महादेव के मंदिर में। लेकिन सबसे पहले कोशिश करेंगे पीपल पेड़ के नीचे चुपके से ले जाकर के उस नारियल को रख देंगे और चुपचाप वहाँ से चले आएंगे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर की होंगी वो आपके घर के बाहर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। देखो, लाभ पंचम का दिन है, साल में एक ही बार आता है ये शुभ लाभ लिखने वाला। कोई उपाय करना ना करना, बट शुभ लाभ अपने घर की अलमारी, तिजोरी, जहाँ पे रुपए पैसे रखते हो वहाँ ज़रूर लिख देना। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।